प्यारे बच्चों, पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था सेल और सेल ऑर्गेनेल। अब हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू एक काफ़ी लंबा चैप्टर है ना। प्लांट टिश्यू है, फिर एनिमल टिश्यू है, लेकिन हम थोड़ा सा कई पार्ट पे पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग टिश्यू को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्लांट टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। मतलब ये हुआ कि मुनज़्ज़म खुलिया का मजमुआ जिसकी इब्तिदा एक ही हो और शक्ल सूरत भी एक ही हो और एक ही तरह के काम अंजाम देते हैं, है ना। सब उसको टिश्यू कहते हैं, चाहे वो प्लांट का टिश्यू हो और या एनिमल का टिश्यू हो। चलो ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया। उसके अलावा हम लोग पहले प्लांट टिश्यू डील करते हैं। इसके लिए ये चार्ट देखो। ये प्लांट टिश्यू है, इसकी दर्जाबंदी की जा सकती है। प्लांट टिश्यू तुम पेज नंबर 74 में देखोगे, उसकी अच्छी तरह से दर्जाबंदी की गई है। तो हम एक थोड़ा सा दोहरा देना चाह रहे हैं कि प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी तकसीम पसीर बाफ्त और परमानेंट टिश्यू यानी मुस्तकिल बाफ्त, है ना। वो भी दो तरह का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में है जाइलम न्यूक्लियस। ये दर्जाबंदी ओवरऑल है कि जो हम किताब में दिया हुआ है पेज नंबर 74 में। ठीक है। अब हम आज सिर्फ जो है इसको डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, जो टिश्यू जिसमें तकसीम होने की सलाहियत है। तो उसकी कुछ पहचान भी है। तुम्हारा जो एक्टिविटी मॉडल एक्टिविटी में वो भी आखिरी में क्वेश्चन है कि उसको कोशिश से बयान करो, है ना, तकसीम पजीर बाफ्त की। ठीक है। तो ये तकसीम पजीर बाफ्त है, ये जो तना का सरा है और ये जड़ का सरा है। ठीक है, उस जगह पाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ चले आओ, तो तकसीम पजीर बाफ्त को हम जो है मुकाम के एतबार से क्लासिफाई कर सकते हैं, दर्जाबंदी कर सकते हैं। तो यानी एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम है वो सिरे में पाया जाता है, चाहे कोई जड़ हो या तना हो। ये तना का सिरा है ना। और ये जो है इंटरकैलरी जो है नोड में पाया जाता है। और तीसरा है लेटरल मेरिस्टम जो कि बगल में पाया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ की मोटाई बढ़ती है, इसमें लंबाई बढ़ती है। इससे जो तो इस पर भी थोड़ा सा लंबाई बढ़ती है और थोड़ा सा ब्रांच वगैरह निकलता है ना। तो ये सब जो है जो वो बाफ्त है जिसमें तकसीम होने की सलाहियत मौजूद होती है। ठीक है। तो अब ज़रा सा हम उसको इस रूट अपेक्स को या कोई भी मेरिस्टम हो, उसको जो सेल कैसा दिखता है वो ये है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी तकसीम पजीर बाफ्त की खुसूसियात। तो इस तरह का सेल होता है। देखो बहुत ही क्लियर है कि ख़ास बात ये है कि इसकी दीवार पतली होती है ना। और उसके अलावा साइटोप्लाज्म दानेदार होता है यानी गाढ़ा होता है, और उसमें नुमाया न्यूक्लियस होता है। ठीक है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है जो कि गाढ़ा है, दानेदार है, और नुमाया न्यूक्लियस है जिसमें बीच में न्यूक्लियस भी है। तो ये, और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेस मौजूद नहीं है, और वैक्यूल जो पेड़ पौधे की खुली की पहचान है, और क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो इसमें बहुत इमेच्योर स्टेज में है ना, इब्तदाई शक्ल में है, मौजूद है, लेकिन यह है अभी काम का नहीं है, क्योंकि खुलिया का टिश्यू का मेन काम है डिवाइड करना, है ना, गो एंड डिवाइडिंग, है ना। तो इसलिए हम ये इस तरह से थोड़ा सा इंग्लिश में कोशिश करो समझने की। तो पहला जो खुसूसी है कि थिन वॉल्ड पॉलीक्लोनल लिविंग सेल्स, यानी तीन उसमें बात है कि
ये खुलिया की दीवार पतली होती है और जो है पॉलीगोनल शेप होता है और जाहिर बात है लिविंग है। और लिविंग में जो सेल है तो साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर है, दानेदार है, गाढ़ा होता है और जिसमें न्यूक्लियस भी नुमायाँ होता है और न्यूक्लियस भी होता है। और जिसे बताया था कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और जो प्लांट सेल में प्रोमिनेंट वैक्यूल होता है वो भी नहीं है, क्योंकि अभी खुलिया का काम है सिर्फ डिवाइड करना, इसलिए जो है ये सब प्रिमिटिव स्टेज में है। और यहाँ पर तक के सेल ऑर्गेनेल भी जो है वो इब्तदाई शक्ल में है, मौजूद है, लेकिन जो है वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि खुलिया का मेन काम है द सेल्स आर रेडी टू डिवाइड एंड फाउंड इन रूट एंड शूट एपेक्स एंड नोडल रीजन एंड लेटरल रीजन। ठीक है, यानी एपेक्स में पाया जाता है और नोडल रीजन में पाया जाता है, और कैम्बियम जो है वो बगली जो मेरिस्टम है। इसलिए कि इससे क्या होता है, पेड़ लंबाई में बढ़ता है, इससे भी थोड़ा सा लंबाई बढ़ता है और थोड़ा सा ब्रांच खास शाख वगैरह निकलती हैं, और ये जो है इसकी वजह से पेड़ जो है मोटाई में बढ़ता है ना। ज़्यादातर जो पेड़ लंबा होगा तो फिर साथ साथ मोटा भी होगा। तो ये सब जो तीन मुकाम में जो है उसका काम भी जो है इसको लंबाई बढ़ाता है, ये थोड़ा सा शाख पैदा करता है और थोड़ा सा बीच में बढ़ता है, और ये कैम्बियम जो है ये मोटाई का जिम्मेदार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक तरह के खुसूसियत मालूम हो गया। अब अगली बार हम लोग जो है चूँकि दर्जाबंदी के हिसाब से अगला जो है वो है मुस्तकिल भाग यानी परमानेंट टिश्यू, इसमें है अगली बार डील करेंगे पैरेन्काइमा, कुलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और उसके मुआवजत कर लेंगे, है ना, क्या फ़र्क है, क्या कंपेरिजन करके, है ना। और उसके बाद जो है आखिर में हम लोग डील करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कि ज़्यादा है ना। तो ये सब एक खाका है पूरा, ये हम पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा से भी है पैरामेस्टेगमेंट टिश्यू, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है अगली बार अब हम लोग डील करेंगे परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब आज हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। उसमें जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, और ये परमानेंट टिश्यू है, सब परमानेंट टिश्यू है। तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कुलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये टिपिकल पैरेन्काइमा है, इसके बहुत सारे किस्में हैं, लेकिन सबसे पहले इसको बयान करना जरूरी है। देखो पैरेन्काइमा में क्या होता है, सेल जो है आइसोडायमेट्रिक होता है, यानी डायमीटर जो हर तरफ से यानी गोल होता है। तो और लिविंग सेल होता है जिसमें वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और थोड़ा बहुत न्यूक्लियस जो है बहुत नुमायाँ होता है, क्योंकि मुस्तकिल बाफ्त हो चुका है ना। और इसमें ख़ास बात यह है कि इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद है, देखो, और इसकी दीवारें पतली हैं। तो ये टिपिकल पैरेन्काइमा सेल है, ठीक है। और जो अब हम चलते हैं कुलिनकाइमा, इसमें ख़ास बात ये है कि इसका जो वॉल जो है कॉर्नर में थिक है, देखो कॉर्नर में थिक है, और वैक्यूल उसमें दो था, इसमें एक में बड़ा वैक्यूल हो गया है, और जो न्यूक्लियस साइड में आ गया है, और साइटोप्लाज्म थोड़ा सा है ना। यानी ज़्यादातर वैक्यूल जो होता है ये लंबूतरा है ना। देखा जाए तो LS यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, VS यानी वर्टिकल सेक्शन में ये लंबा दिखता है, और उसका जो सिरा जो है चपटा है, यानी और उसको क्रॉसेस में देखा जाए यानी CS यानी क्रॉस सेक्शन, और TS यानी ट्रांसफर सेक्शन में अगर देखा जाए तो ये जो है सेल जो है इसके है जो है एक्सोक्रिनल सेल है, और इसमें जो है वही न्यूक्लियस है, साइड में बड़ा वैक्यूल है, और देखो कॉर्नर में वही थिकनिंग है। यानी सेल और इसका ख़ास बात ये है कि सिर्फ कॉर्नर में थिक होता है, बाई साइड में पतला होता है, ठीक है। और उसके बाद ये अब तीसरा जो है स्क्लेरेन्काइमा है। ये दो तरह का होता है, एक फाइबर और दूसरा स्क्लेरीड, इसको स्टोन सेल बोलते हैं, पत्थर की तरह होता है, ये डेड होता है।
और इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। अभी तो ये पिट्स है, अगर इसको देख इसके भी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा जाए तो ये ग्रुप है, ये सिंगल सेल है। और इसको टीएस में देखा जाए, क्रॉस सेक्शन में देखा जाए तो ये जो है ये भी डेड है, सिर्फ जो है सेकेंडरी वॉल उसमें है, वॉल थिक है बहुत, यानी यूनिफॉर्म है। तो ये पता चल गया कि डेड है और सेल वॉल थिक है, लिग्निन का बना हुआ है, और ये पिट है ये थोड़ा सा, ताकि आसपास में जो है ये पिट्स है। यहाँ पे देखो ये भी पिट्स है ना। हाँ, तो इस तरह से हमने 3 को बयान कर दिया। अब इसके किस्म के बारे में देखो, यहाँ पर आ जाओ इस चार्ट में, यहाँ पर इसकी किस्म बयान की है। ये जो पैरेन्काइमा प्रॉपर है, अगर ये वही पैरेन्काइमा अगर अभी पौधा है तो उसको कहते हैं एरेन्काइमा, जिसमें एयर स्पेस ज़्यादा होता है। वही पैरेन्काइमा अगर स्टोरेज फूड स्टोर किया करे, जैसे आलू में होता है, उसको कहते हैं स्टोरेज पैरेन्काइमा, जिसमें देखो स्टार का ग्रेन है। और वही पैरेन्काइमा और अगर पत्तों में है तो उसमें उसको कहते हैं पैरासाइट पैरेन्काइमा, और एक तरह से क्लोरेन्काइमा कहते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद है और बहुत सारा प्लास्टिक मौजूद है, क्योंकि पत्ते में होता है और पत्ते से हरा होता है, और पत्ता के बहुत से खाने भी कहते हैं इसलिए, ठीक है। और ये हो गया 4 तरह का हो गया। अब तो लेकिन प्रॉपर पैरेन्काइमा ये है जो इस तरह का होता है, जो हमने बयान कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कोलेन्काइमा में। ये 3 तरह का होता है। ये तो एंगुलर जो है प्रॉपर है, जिसके थिक वॉल होता है कॉर्नर में। उसके अलावा लेकुलर भी है, जिसमें बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेस भी है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, नहीं कहीं पर स्पेस नहीं है। और ये है लेमिनर। इसमें क्या ख़ास बात है कि टेंजेंशियल वॉल में थिकनिंग है, लेकिन रेडियल वॉल में थिकनिंग नहीं है। ये टेंजेंशियल वॉल है, ये रेडियल वॉल है, इसमें थिकनिंग नहीं है। ये भी 3 तरह का होता है। और वही जो कैमा है इस तरह से, जैसे स्टोन सेल, और ये जो है उसको कहते हैं ब्रैकियोस्टेरोइड या फिर स्टोन सेल, और इरेगुलर स्टेरोइड या फिर जो है फाइबर। 2 तरह का होता है, फाइबर या स्क्लेरोइड। तो फाइबर में लंबूतरा है और जो सुई की तरह है, और पॉइंटेड एंड है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस्म भी देख लिया और बयान भी कर दिया। अब उसमें जो थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं कि पैरेन्काइमा, मेसेमेटिक और परमेंट टिश्यू में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो पहला फ़र्क ये है कि मेसेमेटिक में ऑल द सेल्स आर लिविंग इन नेचर, जबकि उसमें है सेल्स में भी लिविंग और डेड इन द नेचर। ज़ाहिर बात है पैरेन्काइमा है तो डेड होगा, बाकी सब में पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा में लिविंग है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है सेल्स आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन, जो बढ़ते हुए मुकाम पे पाया जाता है, जिसे सिरा पर जड़ का यह है, यह एक तरह का सिरा है जो बढ़ रहा हो, उसको पाया जाता है। और जबकि ये पाया जाता है सेल्स आर फाउंड इन परमानेंट रीजन, मुख्तलिफ जो मुस्तकिल खित्ता है उसमें पाया जाता है प्लांट में, ठीक है। तो तीसरा बात जो है तो सेल वॉल इज थिन एंड ऑलवेज मेड अप ऑफ सेलुलोज मटेरियल। ज़ाहिर बात है मैथमेटिक जो है वो सेल वॉल ठीक है, थिन है, और हमने सेलुलोज का होता है, जबकि इसमें जैसे डिपेंड करता है कि कौन सा सेल वॉल जो है ये भी थिन है और थिक भी हो सकता है। और हमेशा जो है अब थिन है तो सेलुलोज का बना होगा, और जो है थिक है तो अगर जैसे कि स्क्लेरोकाइमा है, कोलेन्काइमा है, इसका हेमिसेलुलोज का बना होता है, और स्क्लेरोकाइमा में हमेशा लिग्निन बना होता है, थिक वॉल होता है, ठीक है। अब इंटरसेलुलर स्पेस एंड परमानेंट वैक्यूल्स ऑलवेज एब्सेंट, इसमें नहीं होता है, क्योंकि मेसेमेटिक सेल में बता चुके हैं पहले भी, लेकिन इसमें मौजूद होता है। पैरेन्काइमा देखोगे, और कभी कभी लेकुलर कोलेन्काइमा में भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है मौजूद होता है और नहीं भी होता है, यानी जनरल प्रेजेंट। अब 5वां पॉइंट है सेल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ डिवीजन
एंड देयरफॉर ऑलवेज फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। जाहिर बात है ये वेस्टिकुलर टिश्यू की बात है। और जबकि ये परमानेंट टिश्यू में क्या है कि सेल्स हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन बट फंक्शन एज ए स्टोरेज और मैकेनिकल टिश्यू इन द परमानेंट रीजन। चूँकि थिक वॉल की वजह से मज़ीद मजबूती फराहम करता है और जो है पेरेन्काइमा है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है, तो कुछ ग़िज़ा भी जमा करने में काम होता है। ठीक है, अब जो है हम कंपेयर करते हैं, ये हो गया परमानेंट मस्टोमेटिक और परमानेंट टिश्यू में। अब परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह का होता है, पेरेन्काइमा, कोइनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसमें आपस में फ़र्क देखा जाए तो पेरेन्काइमा में सेल्स आर लिविंग इन एज मैच्योरिटी, पुख्ता होने पर सेल जिंदा होते हैं। इसमें भी ये बात है, पुख्ता होने पर खुलिया जानदार होते हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा में खुलिया पुख्ता होने पर बेजान होते हैं। शुरू में तो सभी खुलिया जानदार हैं, लेकिन जो है बाद में जो है स्क्लेरेन्काइमा में खुलिया जो है मुर्दा हो जाते हैं और वो ठीक पॉइंट हो जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक इन सेल। उसमें है सेल्स आर एलोवेटेड विथ ब्लंटेड यानी चपटा, यानी इसको आम ज़बान में बोलते हैं बहुत रहना, यानी नुकीला नहीं है। जबकि ये दो तरह का होता है, फाइबर्स लंबूतरा होता है और पॉइंट उसका पॉइंटेड एंड होता है इस तरह से, और जबकि स्क्लेरोइड जो है और जो गोल होता है या आइसोडायमेट्रिक और स्टोन सेल। ठीक है, अब सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज ओनली। पेरेन्काइमा में चूँकि पतला है सेल वॉल, थिन है, और इसमें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज। चूँकि बीच में थोड़ा सा कॉर्नर में थिक भी है, तो वो हेमिसेलुलोज का है बना होता है। और इसमें जो है हमेशा मोटा होता है और सेकेंडरी वॉल होता है, बाद में जो देखेंगे तो इसके लिए कहते हैं सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन ओनली। अब चौथा पॉइंट है, इसमें सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली थिन, पतला होता है, यकसा होता है। इसमें होता है सेल वॉल इज थिक एट द कॉर्नर, और इसमें क्या होता है सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली थिक। ठीक है, और पांचवा पॉइंट ये है कि एक्ट प्राइमरीली एज ए स्टोरेज टिश्यू एंड फाउंड इन द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। हमेशा मुलायम हिस्से में पाया जाता है, क्योंकि सेल वॉल थिन है और हमेशा स्टोरेज का काम करता है, जबकि इसका काम दोनों है, स्टोर भी करता है और क्योंकि जिंदा है, और सेल वॉल थिक है तो मजबूती फराहम भी करता है, मैकेनिकल टिश्यू है। एंड फाउंड इन द स्लाइटली हार्डर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, जैसे पेडिसिल हुआ, फल का जो है स्टॉक हुआ, तो इसको जो है थोड़ा सा मजबूत होता है, क्योंकि पूरा फल को या पत्ते को बोझ उठाता है, इसलिए इसको ये स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है इसमें, कोलेनकाइमा। ठीक है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा जो है हमेशा प्राइमरीली एज ए मैकेनिकल टिश्यू, इसका काम ही मैकेनिकल मजबूती फराहम करना, और जाहिर बात है इसकी वजह से ऐसे हार्डर फाउंड इन द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ख़ासतौर से जो लकड़ी जो तो है उसमें वो होता है, वो इस तरह से स्क्लेरेन्काइमा। जो हमने इस तरह से फ़र्क बता दिया कि मेस्टोमेटिक और परमानेंट टिश्यू में फ़र्क और परमानेंट टिश्यू सिंपल में आपस में फ़र्क। अब हम जो है डील करेंगे अगली बार जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को फिर उसका फ़र्क किया हुआ है ना, ये हम अगले उसमें, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया था ना, इसलिए हम उसको तीन में डिवाइड कर दिए। अगली बार जो है हम लोग विल डील विद द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ओके बच्चों, ये प्लांट टिश्यू के हम डील कर रहे थे, उसमें हमने पहले सेगमेंटेड टिश्यू डील कर चुके हैं, उसके बाद परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आज होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये सब जो दर्जाबंदी ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इसकी दस्तूर हम लोग को मालूम है। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इसको, सिंपल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि इसमें कई तरह के सेल होते हैं। ये डिफिनेशन से थोड़ा सा अलग है। तो टिश्यू का डिफिनेशन है एक जैसा खुली है, लेकिन ये
कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि इसमें खुलिया अलग तरह के खुलिया, 4 तरह के खुलिया है। जाइलम और फ्लोएम 2 तरह का है, और दोनों में ही 4 तरह के खुलिया हैं, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम डील करते हैं जाइलम को। जाइलम का पहला खुलिया है मेन जो है वैसल एलिमेंट है ना, इसको ट्रैकिया भी कहते हैं, और उसके बाद ट्रैकिड है, ठीक है, और उसके बाद फाइबर है, उसके बाद पेरेन्काइमा है, ठीक है। और फ्लोएम में जहाँ तक सवाल है, इसमें 2 कॉमन है, जैसे पेरेन्काइमा और फाइबर दोनों में कॉमन है, लेकिन सिर्फ फ़र्क है सीव ट्यूब और कैम्पेनियन सेल का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दोनों में कॉमन है पेरेन्काइमा और फाइबर, सिर्फ फ़र्क बताने के लिए हम लोग जो जाइलम में फाइबर है उसको कहते हैं वुड फाइबर, और जो पेरेन्काइमा है उसको कहते हैं वुड पेरेन्काइमा, जबकि फ्लोएम को जो फाइबर को कहते हैं बास्ट फाइबर, और पेरेन्काइमा कहते हैं बास्ट पेरेन्काइमा, ठीक है। ऐसे फ़र्क मालूम करने के लिए, जबकि दोनों को कॉमन है। तो ये है अलग अलग खुलिया है, ये सबका ट्रांसफर सेक्शन है ना, ये जाने का ट्रांसफर सेक्शन है। इसमें जो है जिसमें जो न्यूक्लियस है ये है पेरेन्काइमा है, वाहिद खुलिया है जो लिविंग है, बाकी सब बेजान है ना, वैसल है, फाइबर है ना। जो वाहिद खुलिया जो है पेरेन्काइमा यानी वुड के पेरेन्काइमा ये लिविंग है, जबकि इसमें देखा जाए तो फ्लोएम में ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, तो उसमें ये ट्यूब ट्यूब है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसके कमी को पूरा करने के लिए ये कंपेनियन सेल है। तो ख़ास बात ये है कि क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसकी कमी को वो पूरा करता है कंपेनियन सेल, तो कभी भी ऐसा होता है कि दोनों में से कोई काम करना बंद कर देता है, तो उसके फेवर में उसको भी उसको मर जाता है। यानी वो कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम में ये वाहिद जो है जो ऐसा जोड़ा है जो मेड फॉर ईच अदर है, जैसे बोलते हैं ना एक दूसरे के लिए है ना, तो वही है। तो ये जहाँ फ्लोएम शिफ्ट यहाँ मर गया तो कंपेनियन सेल भी खुदकुशी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है उसको सबसे वो फ़र्क देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो पहला फ़र्क ये है कि जाइलम कंपोज्ड ऑफ वेसल और ट्रैकिया, ट्रैकिड, जाइलम और वुड पेरेन्काइमा एंड जाइलम एंड वुड फाइबर, जैसे बताया था। ठीक उसी तरह से फ्लोएम भी है कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम और बास्ट पेरेन्काइमा, और फ्लोएम और बास्ट फाइबर, ठीक है। और दूसरा फर्क ये है कि ऑल द सेल्स कंपोनेंट्स आर डेड एक्सेप्ट द वुड पेरेन्काइमा, और इसमें क्या है, ऑल द सेल्स कंपोनेंट्स आर लिविंग एक्सेप्ट द बास्ट फाइबर। तो ये फ़र्क हो गया, हाँ इसमें एक। और तीसरा फर्क ये है कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैविंग ए थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन, सिवाय उसके पेरेन्काइमा के जो कि लिविंग है, लिग्निन का बना नहीं होता है। और इसमें होता है कॉम्प्लेक्स लिविंग टिश्यू हैविंग थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज ऑन हेमिसेलुलोज, ठीक है। चूँकि बाहर बार्क में पाया जाता है इसलिए थोड़ा सा कंपेरेटिवली ठीक कम है। और चौथा पॉइंट ये है ऑक्युपाइड द सेंट्रल हार्ड कोर ऑफ द प्लांट बॉडी एंड ऑक्युपाई द पेरिफेरल सॉफ्ट बार्क ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। ये बीच में होता है और ये पेरिफेरी की तरफ होता है, यानी बार्क का जैसे छाल होता है उसमें। और पांचवा फर्क ये है कि ट्रांसफर्ड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी पानी और मादे नमक जिसको सैप कहते हैं उसको जड़ से लेके ऊपर पहुंचाता है, यानी एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जबकि ये फ्लोएम का काम ये है ट्रांसलोकेट फूड, पत्ते में जो फूड बना उसको ट्रांसलेट फूड रिपीट फ्रॉम द लीफ
टू डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन, चाहे वो जड़ हो या पत्ता हो या मोस्टली फल होता है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट जो फूड बना उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम है फंक्शन फ्लोएम का। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मेन फंक्शन जो कह सकते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द जाइलम इज ascent of sap and while the main function of the phloem is ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये मेन चीज़ है, ठीक है। तो अब कोई भी 5 पर लिख दोगे कि 5वां नंबर का आता है तो एक एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर दिया, है ना। मेसेमेटिक टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आखिरी है। और ये जो फ़र्क बता दिया, वहाँ भी फ़र्क बताया था। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। अब अगली बार इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट टिश्यू, ठीक है। ये प्लांट का मामला ख़त्म हो गया, ठीक है। 3 ठीक है। अल्लाह।